मेयर चुनाव की जंग शैली बिराय और शिखा राय के बीच है। अब तक पीठासीन अधिकारी का नाम तय नहीं है। आप पार्षद सुनीता ने बीजेपी का दामन थाम लिया, पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। सवाल यही है कि क्या आज से 2 दिन बाद यानी कि 26 अप्रैल को फिर से वही हंगामा देखने को मिलेगा जो पहले देखने को मिला था, या फिर दिल्ली को इस बार आराम से मेयर मिल जाएगा? ये प्रश्न है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो मेयर चुनाव से पहले आप में बीजेपी की सेंधमारी हो चुकी है। आप पार्षद सुनीता ने कमल थाम लिया है। बीजेपी में शामिल हुई आप पार्षद सुनीता वार्ड नंबर 130 की पार्षद ने बीजेपी का दामन थामा। प्रवेश वर्मा बोले, आने वाले समय में कई और पार्षद बीजेपी में शामिल होंगे। तो ये अच्छी बात बीजेपी के लिए कि बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, और महत्वपूर्ण ये कि क्या मेयर की कुर्सी भी उन्हीं की होगी। हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनका स्वागत किया और आज वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और ऐसे मैं समझता हूं बहुत सारे निगम पार्षद अभी आम आदमी पार्टी में हैं जिनका वहां पर दम घुट रहा है। अभी से कामों में कमीशन तय हो गया है। जो छोटे छोटे रेडी वाले हैं उनसे आम आदमी पार्टी के पार्षद वहां पे उगाही कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में, और सारा पैसा इकट्ठा करके वो आम आदमी पार्टी में देते हैं। जो उनके नेता हैं दुर्गेश पाठक, और ये सारे लोग उनसे हफ्ता महीने हिसाब से उनको टारगेट दिए जाते हैं, उनसे पैसा लिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में बहुत सारे निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो बीजेपी का दावा तो यही है कि बहुत सारे पार्षद बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तरुण, हालांकि आज के संदर्भ में तो ये अच्छी खबर है, बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। तो 26 तारीख बहुत दिलचस्प रहने वाली है, ये मान के चलें हम? देखिए, बेशक एक पार्षद ने अभी बीजेपी का दामन थामा है। जो 104 पार्षद बीजेपी के जीत कर आए थे और एक इंडिपेंडेंट ने पहले से ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, गजेंद्र दराल ने, और उसके बाद अब एक और पार्षद टूटी है, मतलब सीधी सेंधमारी हुई है आम आदमी पार्टी के कुनबे के अंदर। और इनका इतिहास अगर देखें तो इनके जो पति हैं वो पूर्व पार्षद उसी इलाके से रह चुके हैं, लेकिन शायद बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया था और आम आदमी पार्टी ने इनको टिकट दे दिया और ये सीट निकाल पाने में कामयाब हो गए। तो ये एक तरह से वेकअप अलार्म भी हो सकता है, क्योंकि नंबर 1 पार्टी बेशक है आम आदमी पार्टी, लेकिन धीरे धीरे कर कर अगर सजगता नहीं अपनाई गई तो बीजेपी जानी जाती है कि वो सेंधमारी को किसी भी स्तर तक ले जाने में कामयाबी हासिल कर सकती है। लिहाजा ये आम आदमी पार्टी के लिए हल्का बेशक सही, आंशिक सही, लेकिन पुशबैक ज़रूर है। जहां तक मेयर चुनाव का सवाल है, अभी भी आंकड़ों के अंदर आम आदमी पार्टी भारी है। हालांकि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ये दावा ज़रूर कर रहे हैं कि कुछ और पार्षदों का दम घुट रहा है और समय रहते हुए उनको भी पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। और एकाएक अब राजनीति वैसी नहीं रह गई है जैसे पहले हुआ करती थी, कि हमें कुछ समय पहले ही पता लग जाता था कि ये फलाना व्यक्ति बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। लेकिन अब की राजनीति ऐसी
हो चुकी है, सजगता वाली हो चुकी है कि ऐन मौके के ऊपर जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो व्यक्ति जो बागी हो रहा है या फिर पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी के अंदर आ रहा है, तब तक पार्टी उनका नाम भी अनाउंस नहीं करती है। लिहाजा सुबह से इस बात की अटकलें ज़रूर थी कि एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का ज्वाइन करने वाला है। तो यही माना जा रहा था कि 2 दिन पहले एक पूर्व जिला अध्यक्ष ने ज्वाइन किया था, वो भी आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए थे, बलराम झा। लेकिन अब एक सिटिंग काउंसलर को उड़ाना ये एक बीजेपी के मोराल को हाई कर रहा है और ज़रूर ये दिलचस्प बना देगा, चूँकि जब सेंधमारी एक पार्षद की हुई है तो वो कुछ और तक भी हो सकती है। इस बात की आशंका से आम आदमी पार्टी इनकार नहीं कर सकती है। अपने कुनबे को इस समय बचाकर रखना उनके लिए चुनौती ज़रूर होगा, क्योंकि बीजेपी तो निगाह लगाए ही हुई है। तरुण, उससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि ये आपने अच्छा कहा कि देखिए पहली खबर आती है वो बीजेपी खेमे के बढ़ने की ही आती है। दूसरी बात ये कि करप्शन के मुद्दे का भी जिक्र कर रहे थे प्रवेश वर्मा और ये कह रहे थे कि रेट तय हो गए हैं, तो एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। और अभी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है आम आदमी पार्टी को एमसीडी में आए हुए। देखिए, ये एलिगेशन भ्रष्टाचार का ऐसा नहीं है। हालांकि एमसीडी से संबंधित भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी अक्सर लगाया करती थी कि बीजेपी ने 15 साल के अंदर एमसीडी का ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार ना फैलाया हो। अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये आरोप बीजेपी लगा रही है। हालांकि इससे पहले भी ये दावा किया जाता रहा है कि बीजेपी के पार्षदों को तोड़ने के लिए उनको प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत वेग एलिगेशन होते हैं। और जब चुनाव या जैसे कि अब मेयर चुनाव ही आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, तो इस तरह के जो वार पलटवार होते हैं वो और ज़्यादा तीखे होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसको वैलिडेट करने के लिए कोई प्रूफ परवेश साहिब सिंह वर्मा ने सामने नहीं रखा है। लिहाजा कि राजनीतिक आरोप तक ही सीमित है बात। तरुण, नंबर्स पर एक बार बात कर लेते हैं। आपने जैसे शुरू में कहा था कि नंबर्स फिर भी आम आदमी पार्टी के खेमे में ही है। एल्डरमैन का मामला हम वैसे भी देख रहे हैं कि फिलहाल कोर्ट में है और काफ़ी हद तक आम आदमी पार्टी उसे अपने हक में ही मानती हुई नजर आ रही है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हमने देखी हैं। नंबर का गणित अभी क्या कह रहा है? देखिए, नंबर का गणित अभी इस और इशारा कर रहा है कि एक जो कहा जाता है कि कांग्रेस के पार्षद ने वोट किया है, अगर मान भी लिया जाए कि उसने बीजेपी के समर्थन में वोट किया है, तो 104 सीटें बीजेपी जीती थी। 2 पार्षद अब शामिल हो गए हैं, एक इंडिपेंडेंट पार्षद गजेंद्र दराल और अब आम आदमी पार्टी की पार्षद सुनीता। तो ये 106 का काउंट हो जाता है और अगर एक कांग्रेस के ही पार्षद को जोड़ लें तो ये 107 का काउंट है। इन कंपैरिजन जो नंबर 1 पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो 135 सीटें जीती थी। 135 के बाद उनका एक इंडिपेंडेंट पार्षद ज्वाइन कर गया था पार्टी, तो वो 136 के आंकड़ा पर थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का एक पार्षद टूट गया है तो -1 135 के आंकड़े पर आ गई है। लेकिन जो वोट डाल सकते हैं, जो जिनके पास वोटिंग राइट है, उनमें दिल्ली के 3 राज्यसभा सांसद भी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही वोट डालते हैं और 13 विधायक हैं। तो अगर इस काउंट को देख लें तो 150 का आंकड़ा आसानी से आम आदमी पार्टी का अगर इंटैक्ट वोट बैंक रहा तो उनके प्रत्याशी को पढ़ना लगभग तय है। बिल्कुल, तो उस हिसाब से भी आम आदमी पार्टी फिलहाल स्ट्रांग ही नजर आ रही है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तरुण, अंतरात्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है हम अमूमन सुनते हैं, वो फिलहाल तो काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश नहीं हो रही होगी, कोशिशें तो हो ही रही होंगी, दावा तो ऐसा होता ही है। तो एक बार फिर से हमें ये सुनने को देखने को मिल ही रहा है। आपने सोचा था ये होगा? देखिए जीनत, एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। रामवीर सिंह विधूड़ी जो कि बीजेपी के विधायक हैं, दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हैं, ये 2006-7 का किस्सा है। शीला दीक्षित डीपीसीसी पहुंची थी, उस समय रामबाबू शर्मा अध्यक्ष हुआ करते थे पार्टी के। रामवीर सिंह विधूड़ी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। शीला दीक्षित ये अनाउंसमेंट कर चुकी थी, लेकिन वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। रामवीर सिंह विधूड़ी किसी भी समय कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। वो घड़ी में देखती रही शीला दीक्षित और समाचार ये आया, ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई कि रामवीर सिंह विधूड़ी बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं। तो ये राजनीति है, इसीलिए अंतिम समय तक जब तक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बैठ नहीं जाता तब तक ये बहुत असंभव सा रहता है या फिर ये बहुत जोखिम भरा रहता है कि पूरी तरह से वैलिडेट कर देना कि हाँ ये फलाना नेता पार्टी में शामिल होने जा रहा है। लिहाजा जहाँ तक संभावनाओं की बात है तो बीजेपी के
चुनाव लड़ने के पैटर्न और बीजेपी के चुनावों के समीकरण बदलने के पैटर्न का लोहा भी मानते हैं। लिहाजा आम आदमी पार्टी भी मुझे लगता है कि अब तो वो नेशनल दर्जा हासिल कर चुकी है, लिहाजा हल्के में वो इस ब्रेकिंग न्यूज़ को नहीं ले रही होगी और उसको इस बात का भी अंदेशा होगा कि ये ट्रेलर भी हो सकता है और कब पेनिट्रेशन उनका और ज़्यादा गहन हो जाए और ज़्यादा सघन हो जाए, इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए शुरुआत में ही मैंने कहा कि एक तरह से ये आम आदमी पार्टी के लिए वेकअप अलार्म है ताकि अपने कुनबे को वो एकजुट रख सकें। अब दोनों कैंडिडेट्स पर बात कर लेते हैं, हम कुछ पॉलिटिकल फोनों भी जोड़ने की कोशिश करें ताकि इस पर बातचीत करें तरुण। लेकिन अगर हम दोनों मेयर प्रत्याशियों का जिक्र करें, एक के पास एक्सपीरियंस है तो एक फ्रेशर है। इसकी डिबेट भी आपने सुनी होगी, ग्राउंड पर यह भी चर्चा रही कि बीजेपी ने बड़ा स्ट्रैटेजिकली अपना कैंडिडेट इस बार उतारा है, एक पूरा एक्सपीरियंस है, सीनियर लीडर हैं और वो ये कहती भी हैं कि मैं सभी पार्षदों से इंडिविजुअल बात करूंगी। देखिए, एमसीडी के हाउस की वोटिंग के अंदर विप लागू नहीं होता है। दिल्ली विधानसभा के अंदर अगर कोई प्रस्ताव लाया जाता है और वो बहुत कंट्रोवर्शियल अगर प्रस्ताव होता है, सत्तारूढ़ दल को ये पता होता है कि विधायक शायद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, तो 3 लाइन का विप जारी किया जाता है। 3 लाइन का मतलब होता है कि ये एक्सट्रीम स्टेप है कि अगर पार्टी लाइन से इतर आपने वोटिंग की तो आपकी सदस्यता पार्टी निरस्त कर देगी और फिर वो विधायक जिसने पार्टी के प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला है उसके पर दल बदल कानून लागू होगा और वो पार्टी से निष्कासित तो हो ही जाएगा, उसकी सदस्यता भी चली जाएगी। लेकिन एमसीडी के सदन की वोटिंग के अंदर विप लागू नहीं होता है। इस बात का जोखिम भी है और ये एक तरह से अपने कुनबे को एकजुट रखने की एक बड़ी कवायद की ओर भी इशारा करता है। लिहाजा ये सिमिलर बात बीजेपी पर भी लागू होती है। ऐसा नहीं है कि लास्ट जो इलेक्शन मेयर का हुआ है उसके अंदर बीजेपी के अंदर सेंधमारी नहीं हुई है। सेंधमारी आम आदमी पार्टी में भी हुई है, सेंधमारी बीजेपी में भी हुई है और सेंधमारी कांग्रेस में भी हुई है। उनकी पार्षद शीतल ने वोट डाला है, किस पार्टी को डाला है ये अभी इशारों के अंदर ही समझा जा सकता है, क्योंकि इसको वैलिडेट करने का कोई सबूत किसी के पास नहीं है। चूंकि एनोनिमस वोटिंग होती है और चूंकि विप लागू नहीं होता है, लिहाजा पार्षद एक तरह से स्वतंत्र होते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज का आह्वान जो बार बार दिया जाता है, जो नेता जा रहे हैं चुनाव के अंदर, इसलिए भी देते हैं क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला अगर थोड़ा भी नर्म हुआ तो उसको अपने पक्ष में लाया जा सकता है। इस मद्देनज़र ये एक बहुत अहम चुनाव हो जाता है और इसके अंदर ये भी एक दिलचस्प बात है कि शिखा राय बेशक वो एक एक्सपीरियंस काउंसलर है, सेकंड टर्म की काउंसलर है, लेकिन ये एक जनरल सीट का चुनाव था। सेकंड ईयर जो होता है, यहाँ पे आप महिला प्रत्याशी की बजाय पुरुष प्रत्याशी भी उतार सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकल मूव किया है कि दोनों ही सीटों के ऊपर उन्होंने महिला कैंडिडेट दी हैं और बेशक 250 के आंकड़े में 125 चूंकि महिलाओं के लिए आरक्षित है और इस बार हमें एक अलग चलन भी देखने के लिए मिला कि सभी पार्टियों ने ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं 125 तो चलो आरक्षित थे ही थे, इतना तो उनको देना ही था, उससे ज़्यादा टिकट्स दिए हैं। 137-37 के आसपास आम आदमी पार्टी ने महिला प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं और इस बार 125 से ऊपर ही महिला पार्षदों की संख्या है। लिहाजा उस वुमेन एंगल को भी यहाँ पर बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण शिखा राय को पिच किया गया है, लेकिन आसान नहीं है उनके लिए चुनाव निकालना। ठीक है तरुण, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। हाँ, लेकिन एक लाइन में इसको समझ सकते हैं कि इस बार का भी मेयर इलेक्शन आसान नहीं है। पिछली बार तो 4 बैठकें हुई थी, 2 महीने का वक्त खराब हुआ था, तब जाके मेयर मिला था। इस बार देखते हैं क्या होता है, लेकिन आसान नहीं है, ये समझिए। बहुत शुक्रिया तरुण आपका तमाम बातचीत और चर्चा के लिए। तो ये आज की तस्वीर जो है फिलहाल, क्योंकि बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है और जमीन पर जबरदस्त राजनीति हो रही है, ये भी आप समझ सकते हैं। मेयर चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं और मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली में सियासी तनाव है। वो स्वाभाविक भी है क्योंकि नंबर्स को लेकर हर कोई दल अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो आप देख भी पा रहे हैं। और अब देखिए, हम जैसे चर्चा भी कर रहे थे, तरुण ने कई पॉइंट्स रखे और आप किसी दल की तरफ से आप ये माने कि भले नेता दावा करें कि
फलाने दल के लोग हमारे संपर्क में है, तो आप उसे तब तक नहीं मान सकते जब तक कि पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो जाए, शामिल ना हो जाए, पटका ना पहना दिया जाए या स्टेटमेंट ना आ जाए। वरना हो ये रहा है कि कोई दिखता किसी और का और हो किसी और का जाता है। तो ये भी सियासत है। अब शैली ओबराय के सामने शिखर आए हैं, अपना एक एक्सपीरियंस है उनका, और जिस दिन नॉमिनेशन उन्होंने दाखिल किया 18 तारीख को साफ तौर पे कहा था कि मैं एक प्रत्याशी से जाके मिलूंगी। एक मैच्योर स्टेटमेंट था उनका। और शैली ओबराय थोड़ा सा कम समय के लिए मेयर रही पिछले टर्म में, लेकिन एक्टिव रही हैं और बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में वो अपनी कुर्सी निकालकर मेयर बन पाई थी। तो उनके पास एक लड़ने का एक्सपीरियंस है। तो ये चुनाव मजेदार है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं।